हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का सेकेंड लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या है और किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है। इसमें वेरिएबल एक ही रहेगा, कोई भी वर्ड हो सकता है ए से लेके जेड तक। एबीसी नॉन जीरो रियल नंबर्स होने चाहिए। उसके साथ क्वाड्रेटिक क्वाड का मतलब यहाँ पर 2 होता है और मैक्सिमम पावर जो होता है वेरिएबल का वो 2 होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर 2 के अलावा कोई पावर है, 3 है, 1 है, 4 है, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ एक बार। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ए बी एंड सी नॉन जीरो रियल नंबर्स होने चाहिए, यानी ऐसे रियल नंबर जिनकी वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.1 है। सबसे फर्स्ट टर्म है यहाँ पर राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको लिखने हैं यहाँ पर। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर से यहाँ पर एबीसी की जगह कोई भी दे सकते हैं। वेरिएबल आप कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल ध्यान रखें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो मुझे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं, तो ए और बी में नंबर दे देती हूँ। लिख लेते हैं, पहले एक लिख लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और दूसरा लिख लेते हैं हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन यहाँ पर माइनस आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी माइनस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा लीनियर इक्वेशन में होता था, साइन का कोई मसला नहीं है, प्लस हो या माइनस हो। तो इस तरह से ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। उसके बाद सेकंड सम है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर 6 सम आपको दिए हैं, आपको इनमें से देखना है कि कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको यही कंडीशन देखनी है कि मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो और जनरल फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम पावर 2 होगा तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले में फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 2 is equal to 0. Here the maximum power is 2, बराबर, क्योंकि x को जो पावर है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम पावर हमको 2 चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 2, therefore it is a quadratic equation। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है क्योंकि ये जनरल फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद इसमें सेकेंड इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। ये जनरल फॉर्म में नहीं है तो हम लोग पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर पावर देखेंगे और फिर पता करेंगे। तो वाई स्क्वायर वैसा ही रहेगा, 5y इधर पॉजिटिव में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और माइनस 10 इधर आके पॉजिटिव में हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा। ये हमारे जनरल फॉर्म में हो गया। इधर 1 पावर है, इधर 2 पावर है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। सो आई विल राइट ओवर हियर, here the maximum power is 2, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं ये सम, एक एक मार्क्स के लिए कभी कभी पूछता है। थर्ड सम दिया है y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा सम है। अभी आप देखेंगे हमको फ्रैक्शन में दिया है 1 अपॉन वाई, तो हमें जो फ्रैक्शन में नहीं चाहिए होता है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, कभी भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, नीचे में y दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो मैं y से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय y वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ये y से मल्टीप्लाई होगा तो ये y क्यूब हो जाएगा, प्लस ये y कट जाएगा y से मल्टीप्लाई होने पर, तो सिर्फ 1 बचेगा, इज इक्वल टू 2, और y से मल्टीप्लाई होकर ये 2y हो जाएगा। फिर मैं इसे रीअरेंज करूंगी, y क्यूब, ये 2y इधर आके माइनस 2y हो जाएंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे ये जनरल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, जनरल फॉर्म जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर पावर मैक्सिमम जो है वो 3 का है,
2 का होता तो ये हो जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हियर द पावर इज 3, हियर द मैक्सिमम पावर इज 3, therefore it is not a quadratic equation। ठीक है, 2 के अलावा कोई भी पावर होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, फोर सम इज गिवन, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। वापस यहाँ पर हम लोगों को डिनोमिनेटर में x मिलता है तो हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय x करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय x वी गेट, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये x कट जाएगा तो 1 बचेगा, इक्वल टू -2x हो जाएगा। मैं -2x को इधर लेकर आऊंगी तो +2x हो जाएगा और ये +1 ऐसा ही रहेगा। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल जनरल फॉर्म के जैसा हो चुका है और यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, हियर द मैक्सिमम पावर इज 2, therefore it is a quadratic equation। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में दिया है m+2 m-5 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग को पता होगा दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो जब मल्टीप्लाई है, दो ब्रैकेट से, ब्रैकेट में दो दो नंबर्स है, इसका मतलब हर एक नंबर से हर एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। तो मैं m से पहले m-5 को मल्टीप्लाई करूंगी और उसके बाद +2 से m-5 को मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग को m से m मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस m से 5 मल्टीप्लाई होगा 5m हो जाएगा, प्लस 2 से m मल्टीप्लाई होगा तो +2m, प्लस माइनस माइनस 2 5 10 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, m स्क्वायर -5m प्लस 2m, एक ही वेरिएबल सिंगल पावर के साथ है तो यहाँ पर नंबर हमारे प्लस माइनस जो कर सकते हैं वो करेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 - 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो वो लगा देंगे हम लोग। ठीक है, और आगे -10 इज इक्वल टू 0 वैसा ही लिखेंगे। अब आप देखेंगे इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ चुका है, मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिख लेते हैं हम लोग, हियर द मैक्सिमम पावर इज 2, therefore it is a quadratic equation। उसके बाद 6 सम दिया है, m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³। अभी हमको दिख रहा है बिल्कुल सामने ही कि m³ है, यानी कि क्यूब का 3 पावर लगा हुआ है, तो ये वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बट दो जगह पर m³ है तो हम लोग पहले उन लोगों को एक जगह करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या बचता है। ठीक है, तो m³ लिखूंगी और ये 3m³ इधर प्लस साइन के साथ है, इधर आके माइनस हो जाएंगे, फिर ये 3m² -2 वैसा ही लिखूंगी, इक्वल टू के बाद यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 0 बच गया। m³ ये 1m³ हुआ और ये -3m³, 1 में से 3 जाएगा यानी कि 2m³ बचेगा, माइनस साइन बड़े नंबर पे है तो -2m³ बचेगा, प्लस 3m² -2। इक्वेशन जनरल फॉर्म की तरह लग रहा है लेकिन पावर का मसला आ रहा है कि पावर 3 का है मैक्सिमम, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, सो आई विल राइट ओवर हियर, ये द मैक्सिमम पावर इज 3, therefore it is not a quadratic equation। ठीक है, यहाँ पर हमारे सेकंड सम पूरे सॉल्व हो गए। अभी थर्ड सम देखेंगे, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ abc फॉर ईच इक्वेशन। व्हाट आर दे आस्किंग अस कि आपको सारे इक्वेशंस को इस जनरल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद abc की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, बहुत ही इजी सम है ये भी। चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड में से फर्स्ट वाला है 2y = 10 - y²। ठीक है, तो पहले हम लोग रीअरेंज कर लेंगे सबको। y² इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा y², 2y इधर प्लस में ही है वैसे ही रहेगा,
10 इधर प्लस में, इधर आके -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमने अभी इसको अरेंज कर लिया जनरल फॉर्म में। अब इसे कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले के साथ a होता है, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी a इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, दूसरा x का 1 पावर वाले के साथ b होता है, यानी y के साथ 2 है, वो भी पॉजिटिव में है, तो b हमारा 2 हो गया। और प्लस c यानी कि लास्ट वाला नंबर हमारा जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, तो वो हमारा -10 आएगा, क्योंकि अब इसको साइन माइनस दिया हुआ है। c इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो ये हमारा सम यहाँ पर पूरा हो गया। ऐसे ही हम लोग और सम बाकी के इसमें से कर लेते हैं। चलो सेकंड वाला है यहाँ पर x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। पहले ब्रैकेट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसको एक्सपेंड करूंगी, उसके बाद सॉल्व करूंगी, जनरल फॉर्म में आएगा, फिर मैं वैल्यूज बता पाऊंगी। ठीक है, तो चलो इसको, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आई विल हैव टू एक्सपेंड दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 × x × 1, 2 × x × 1, 2ab हो गया ये, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ ऐसा ही रहेगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 1 = 2 और x 2x हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रह गया, ये 2x को इधर लिया हो माइनस हो जाएगा, और ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा -2x -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, कॉमन साइन आ जाता है। ठीक है, और +1 -3 यानी कि प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, बड़े नंबर का साइन माइनस है, सो -2 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, we get a is equal to 1, b is equal to -4, c is equal to -2। ठीक है, अगला थर्ड सम हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 - x। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x ऐसा ही लिखना है, माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होने वाले हैं, बाहर कुछ नहीं, सिर्फ माइनस साइन दिया है, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन सबके चेंज हो जाएगी, तो ये -3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों को इनको यहाँ पर भेजना है, रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस x इधर आके -x हो जाएगा, -3 इधर आके +3 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, यानी इक्वल टू के बाद 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस, एक्स के साथ कुछ नहीं, यानी 1 है, 5 - 1 4 बचता है, ये 4x बचेगा, और बड़े नंबर का साइन प्लस है। ठीक है, और +3 इज इक्वल टू 0। अगेन कंपेयर करेंगे, हमें जनरल फॉर्म में मिल चुका है इक्वेशन, तो कंपेयरिंग करेंगे इसकी जनरल फॉर्म के साथ। जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a is equal to 1, b is equal to 4, c is equal to 3, all are having positive sign। ठीक है, now for sum 3m square is equal to 2m square minus 9। रीअरेंज करेंगे यहाँ पर हम लोग, 3m स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, 2m स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो जाएगा आकर, और -9 इधर आके +9 हो जाएगा। ठीक है, m स्क्वायर कॉमन है, इसका मतलब नंबर्स को हम लोग माइनस कर सकते हैं इजीली, 3 - 2 1 होता है, तो 1m स्क्वायर हो गया, और +9 ऐसा ही रहेगा। अभी आप इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को ये x वाला कोई टर्म नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको इस जनरल फॉर्म में लिख लूंगी अगर, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, ax square plus bx plus c is equal to 0, we get
ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 9। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ सम आता है। फिफ्थ सम है पी 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 से p मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3p हो जाएगा, प्लस 6p मल्टीप्लाई होकर p स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू -5। -5 को भी इधर ले लेंगे, 6p स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, 3p बाद में लिखेंगे, -5 प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में हम मिल चुका है, तो लिख लेंगे कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। x square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 6 हो जाएगा, b हो जाएगा 3 और c हो जाएगा 5। ठीक है, 6 सम सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 13। रीअरेंज कर लो वापस से, x स्क्वायर -9, 13 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 9 22 होता है, और माइनस का साइन कॉमन आ जाता है। इसको वापस जनरल फॉर्म में लिखने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to -22। जहां भी माइनस साइन होगा तो कंपलसरी आपने लिखना है, अदरवाइज यू विल गेट 0 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ सम पे आते हैं। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब होता है क्या इसमें से दोनों में से कोई एक वैल्यू या दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। अगर मैं 1 रखती हूँ इस इक्वेशन में तो क्या उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, या -1 रखने पे 0 आती है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन के लिए इस तरह से वैल्यूज रखनी है। तो चलो फोर्थ वाले सम में चलते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यूज दी है, एक बार 1 और एक बार -1। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इन लोगों को। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो पहले मैं LHS लूंगी। LHS क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, ये मेरा राइट हैंड साइड 0 से मैच होना चाहिए अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगी तो चलो पुट करके देखते हैं। x की जगह 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 5। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5। 1 प्लस 4 5 होता है, 5 माइनस 5 0 होता है, विच इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब -1 बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फिर भी आपको सॉल्व करके बताना होगा, क्योंकि एक ही रूट होता है किसी का भी। तो चलो लेट x इज इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन ये हमको दी हुई है, तो LHS क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे -1 रखती हूँ, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में -1 माइनस 5। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 माइनस 5। 1 -4 यानी -3 हो जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गए 3 बचे, और माइनस का साइन आता है इसको, ये -3 हो जाएगा, और ये -5 है, तो -3 और -5 यानी माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 5 8 विथ कॉमन साइन माइनस, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये RHS को मैच नहीं करता है, विच इज नॉट इक्वल टू RHS।
Therefore, -1 x is equal to -1 is not a root of the equation. Hope you have understood. ठीक है, तो चलो इसी तरह से सेकेंड वाला भी कर लेते हैं हम लोग. सेकेंड सम है 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0. m की वैल्यूज दी है 2 एंड 5/2. तो चलो पहले हम लोग ले लेते हैं लेट m इज इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, तो LHS क्या है मेरा 2m² माइनस 5m. वैल्यूज पुट करेंगे m की जगह पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 m की जगह पर 2 ऐसा ही रहेगा 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई कोई साइन नहीं मैंने मल्टीप्लाई है -5 2 × 10 2 4 8 हो जाएगा -10 8 -10 आता है -2 प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन आएगा 10 में से 8 गए 2 बचे. ठीक है, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज नॉट इक्वल टू RHS. ठीक है, therefore m is equal to 2 is not a root of the equation. उसके बाद हम लोगों के पास और एक रूट है m is equal to 5/2. Let m is equal to 5/2 is a root of the equation. आपको रुकना नहीं है, एक अगर मिल जाता है यस वाला तो भी ठीक है. तो चलो LHS क्या है हमारा यहाँ पर 2m² माइनस 5m. तो 2m का स्क्वायर यानी कि 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2. 2 5 का स्क्वायर 25 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 5 जा 25/2. ठीक है, ऊपर वाले न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ कोई नहीं यानी वो वैसा ही रहेगा. अभी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो ये आ जाएगा 25/2 माइनस 25/2. डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले माइनस कर लो 25 माइनस 25 0 हो जाएगा 0/2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS. Therefore m is equal to 5/2 is a root of the equation. ठीक है, बहुत ही सिंपल सम है ये. अभी फिफ्थ सम हमको दिया है फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्या बता रहा है ये कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर यानी कि एक तरह से ये a है. ठीक है, अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये a है. अगर x आपका 3 है ये रूट है इक्वेशन का यानी x अगर 3 रखते हैं आप तो पूरे इसकी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाने वाली है. तो इस तरह से हम लोग x की जगह 3 रखेंगे तो k आपको मिल जाएगा. तो चलो फिफ्थ वाले सम को करते हैं. पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ. इक्वेशन है kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है और हमको बोला है रूट है x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन. वो खुद से बोल रहा है हमको कि ये रूट है. ठीक है, देयरफॉर k x की जगह पर हम लोग 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 10 x की जगह 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये सेटिस्फाई होने वाला है इसलिए हम लोग ऑलरेडी 0 लगाकर ही लिखेंगे. ठीक है, यहाँ LHS RHS वाला करने का हिसाब की जरूरत नहीं है. अब k वैसा ही रहेगा 3 का स्क्वायर हो जाता है 9. तो हम लोग नंबर को पहले लिखते हैं सो आई विल राइट ओवर हियर माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 9 के माइनस 30 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 30 माइनस 3 27 बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल टू 0. Now 9k is equal to minus 27 will come to this side it will become plus 27. 0 plus 27 27 only. k is equal to 27. 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9 1 जा 9 3 सा 27. तो k is equal to 3. I got the value over here. ठीक है, तो यही हमारा आंसर है k की वैल्यू 3 है. तो चलो अभी अगला सम है यहाँ पर लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का 6th सम.
ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 is -7/5. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगेन आपको रूट दिया हुआ है -7/5 है, यानी m की वैल्यू आपको -7/5 रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये c है। ठीक है, तो जो एक्टिविटी दी हुई है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है, यानी कि ये -7/5 दिया हुआ है। सो आई विल राइट हियर -7/5 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्टिविटी में आपको जैसे लिख कर दिया होगा बिल्कुल आपने वैसा ही लिखना होता है। 5m² + 2m + k = 0। उसके बाद देयरफॉर पुट m इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, ये रूट है तो यही पुट करेंगे -7/5। ठीक है, इन द इक्वेशन। उसके बाद ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट बताया है। तो 5 लिखा है उन्होंने, मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट का स्क्वायर किया है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, तो m की वैल्यू हमारी -7/5 है, उसको लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद ये प्लस है, सो +2 मल्टीप्लाई, अगेन यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर m है, तो m की वैल्यू वापस यहाँ पर आएगी -7/5 + k = 0, वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट ब्रैकेट दिए हुए हैं दो, यानी कि इनको सॉल्व करके ये ब्रैकेट, इनको सॉल्व करके ये ब्रैकेट। तो सिंपली हम लोगों को इसके अंदर एक और स्टेप करना पड़ेगा, आपके समझने के लिए मैं बता रही हूँ। 5 इंटू माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, 7 का स्क्वायर 49 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है, प्लस 2 इंटू -7/5, 2 7 जा 14 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपॉन 5 रहेगा, प्लस के = 0। तो आपका इस वाले ब्रैकेट में दोनों में क्या आएगा, ये सॉर्ट आउट करने पर आएगा, 5 1 जा 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 49/5। ये प्लस, यहाँ पर साइन प्लस ही दी हुई है तो उसको आप प्लस में ही लिखो, और ये -14/5 अलग से उस ब्रैकेट में लिखो, प्लस के = 0। ठीक है, वो जो आपको दो ब्रैकेट बना के दिया हुआ है वो इस तरह से आएगा ये। ठीक है, बाद में सबको आपने ब्रैकेट बना लेना है ताकि पता चले ये आपकी एक्टिविटी आपने सॉल्व की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आपको ये ब्रैकेट बना लेना है, यहाँ पर भी। इतना करने के बाद आपको डायरेक्ट बता रहा है ये, इन दोनों को प्लस माइनस जो भी होगा वो करके यहाँ लिखना है, के और 0 वैसे ही रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 5 और 5 मेरा डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं 49 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 14 करूंगी तो कितना आंसर आएगा, ये 9 में से 4 गए 5 बचे, और 4 में से 1 गए 3 बचे, बड़े नंबर का साइन प्लस है वो, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ये मेरा हो जाता है 35/5 प्लस के = 0। अब 5 1 जा करूंगी, 5 7 जा करूंगी तो ये हो जाएगा, वापस यहाँ पर दूसरी बार ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है लेकिन हमारा ये ब्रैकेट हो जाता है 7 + k = 0, तो आप डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और k जो लास्ट में उन्होंने ब्रैकेट दिया है इस तरफ से लेने के लिए, तो k हमारा ये 7 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो इधर पे ये सम खत्म हो जाता है और हमको वैल्यू मिल जाती है k -7। साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो 2.2 सॉल्व करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट लेसन है तो ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।